पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शिवालिक का विस्तार है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। खाद्य मुद्रास्फीति एवं ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मददेव। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? गिर उद्यान। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? ग्रेट बैरियर, बाकी सुपरियल झील, मिशिगन झील, इरी झील, ये सभी है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? साधारण बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है, ऑप्शन है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 41वां संविधान अधिनियम। 41वां संशोधन अधिनियम। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की देन है। यह 1962 ईस्वी को जारी है। 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। ये सभी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। बाकी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। भारत शासन अधिनियम 1935 जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? जनमत संग्रह। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थकार कौन थे? अजितनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद में। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? 6ठा। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ किस देश का निवासी था? फारस। अकबर ने हरम दल से अपने को पुनः मुक्त कब कर लिया था? 1562 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? एला सापला की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? लॉर्ड एमहर्स्ट। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? टी.आर. होम्स। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये सभी हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन 1 नंबर एंथोलॉजी। पराली पादपों का अध्ययन 2 नंबर एग्रोनोमी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन 3 नंबर पेलियोबॉटनी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ऑप्शन ए। R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 5। बर्फ पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2।
सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? छाल। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? कोलेस्टिटोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये सभी हो जाएगा। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्यूप्रस लवण। ये तत्व और अनुप्रयोग मिलान करना है। यूरेनियम का समस्थानिक, ये 4 नंबर हो जाएगा। नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट। 1 नंबर कैंसर का उपचार। आयोडीन। 2 नंबर गलगंड। रेडियम। ये 3 नंबर द्वितीयक कैंसर, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? समूह 18। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? गोल्ड। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक सदिश राशि है, बाकी इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? भूकंपीय तरंग में एस तरंग। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? गामा किरण। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? लास्ट क्वेश्चन है, बैगनी। स्मरणीय तथ्य। गवर्नर जनरल और वायसराय प्रथम और अंतिम। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी, अंतिम सी राजगोपालाचारी। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था? रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापित की।
इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय 1791 ईस्वी की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड द्वारा। ये लास्ट है। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया होल्ट मैकेंजी द्वारा। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।